हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में भी सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पहले से ही जो बात शुरू को उसको रिमार्केबल से आपको पता लग गया होगा कि एसएससी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी 2025, इसी के बारे में दोस्तों आज हम पूरी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, एसएससी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी जो 2025 आ चुकी है, इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है दोस्तों, और इसकी जो पूरी जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो 30 जून से स्टार्ट हो गई है। और इसमें दोस्तों पदों की संख्या क्या रखी गई है, कितने पद रखे गए हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इसमें पे ग्रेड है, टोटल दोस्तों क्या एज क्राइटेरिया रखा गया और क्या सिलेबस है, तो टोटल दोनों इसको बातों में हम मिला जुला कर बात करने वाले हैं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, एसएससी जूनियर इंजीनियर की जो क्राइटेरिया दोस्तों जो लागू कर दी गई है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन का फॉर्म का जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है, वो प्रक्रिया आपका 30 जून से स्टार्ट कर दिया गया, 30/6/2025 से 21/7/2025 तक आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने तो देख लिया कि 21/7/2025 के पहले आपको फॉर्म का पूरी प्रक्रिया आपको पूरी कर लेना। दोस्तों, ये सबके भरोसे विशेष डिटेल के भरोसे आपको नहीं रहना है, इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है दोस्तों। इसके बाद आती है कि फ़ी की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, 500 रुपया जो लगता है वो लेवल पे क्राइटेरिया के अनुसार वो लगेगा, और जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनको छूट भी मिलता है और वो मिलेगा ही एज जाति कैटेगरी के अनुसार। दोस्तों, पे लेवल की बात करें तो पे लेवल जो ग्रुप बी का जॉब है दोस्तों, और ये मुख्यतः सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। यदि आपने 3 वर्ष से डिप्लोमा किया है सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने बीई किया है तो भी आप फॉर्म भरते हैं, और बीटेक किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें दोस्तों विभिन्न पोस्ट रहते हैं, इनका एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो जेई सिविल का पद है, इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या 3 ईयर डिप्लोमा, या आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो दोस्तों 30 साल से आपको उम्र 30 साल तक होनी चाहिए, तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसको कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों मेनली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्यतः आर्मी के अधीन आता है, सेना के अधीन आते हैं, चाहे कोई भी सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोस्तों जो भी, और कुछ में एक्सपीरियंस भी खोजा गया, आप डिटेल देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों विभिन्न नामों से दोस्तों विभिन्न खंडों में जो जेई का पोस्ट जो विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, उसके में जो नाम दिया गया है, ये ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो मंत्रालय उसके अधीन जो दोस्तों आता है, उसके अंदर जेई का पोस्ट है, इसमें भी डिप्लोमा रखा गया है। ये जल शक्ति मंत्रालय सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा दोस्तों आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो भी दोस्तों आपको धीरे धीरे आप करके देख सकते हैं दोस्तों, सभी में लगभग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का पोस्ट को इंक्लूड किया गया दोस्तों। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर भी देख सकते हैं, इसमें डिग्री सिविल इंजीनियरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एयर डिप्लोमा। दोस्तों डिप्लोमा में प्रत्येक पद के दोस्तों इसकी जो एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया 1/6/2026, जो आपकी रिकॉर्डिंग फिक्स जो किया गया है 1/6/2026 के अनुसार दोस्तों आपको डेट का प्रक्रिया होगा, और ये 18 साल आपको होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अब और जो कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में दोस्तों आते हैं, अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, उस कैटेगरी के अनुसार आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं छूट भी मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बर्थ क्राइटेरिया के बाद इसका सिलेबस जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो सिलेबस रखा गया, इसको जो 2 चरणों में एग्जाम होता है, एक CBT1 एक CBT2, दोनों दोस्तों एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT1 में दोस्तों जनरल, रीजनिंग और GS, जनरल, GK, GS और रीजनिंग दे सकते हैं, GK, GS और रीजनिंग, ये 3 पार्ट में दोस्तों एग्जाम होगा। और ये दोस्तों आपको होगा 50-50 मार्क्स का, 40 मिनट का दोस्तों, इसमें 50 मार्क्स का एग्जाम होगा एक पेपर। और दोस्तों एक पेपर और होगा आपका जो पार्ट 3 में जो रहेगा, पार्ट 1 और 6, पार्ट 1 और 2 देख लें, पार्ट जो 3 में रहेगा दोस्तों वो
जो आप जिस सब्जेक्ट से डिप्लोमा किए हैं टेक्निकल क्षेत्र से, उस टेक्निकल फील्ड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों। और पार्ट या आप सिविल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, मैकेनिकल कोई भी पोस्ट से किए हैं, तो आपसे वो रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेगा। पार्ट 2 में दो आप अगर पार्ट 1 अगर कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आप पार्ट 2 में आप आइएगा, पेपर 2 जिसको कहते हैं। पेपर 2 में दोस्तों भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिटेल क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, और इसमें लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर इसमें भी मिलेगा, 2 आवर 40 मिनट। इसका आपको संपूर्ण प्रक्रिया, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो दोस्तों, ये जनरल इंजीनियरिंग और सिविल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन रहेगा इसमें, और आपका संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर आपको सेकेंड पेपर पूछा जाएगा। अब दोस्तों आता है कि सर फर्स्ट और सेकेंड प्रक्रिया तो हो गया, जबकि दोस्तों इसका अगर 7 पे मैट्रिक्स से 6 पे मैट्रिक्स सब इसमें भी चल रहा है दोस्तों, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक आपको पे जो है सेंट्रल 7th पे कमीशन के द्वारा जो लागू किया गया है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सिविल जो जेई का है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है, और जो बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इंजीनियरिंग जो तीनों पोस्टों के लिए होता है, या आपने सिविल से किया है, या इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, ये तीनों पोस्ट के लोग बीआरओ में जाते हैं। मैं सभी पोस्टों में, लगभग पोस्टों में दोस्तों आपको तीनों लोग को अलाउ कर दिया गया है। आप डिटेल अगर इस वीडियो को पॉज और अगर डिटेल पॉज इस करके देख लीजिएगा, हम आपको पूरी और इसकी एडवर्टीजमेंट संख्या बताया दोस्तों। इसका जो पेमेंट 21 तारीख के दोस्तों पहले कर लीजिएगा। 27 से शेड्यूल जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट का जो रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है एग्जाम पेपर फर्स्ट का, वो दोस्तों रखा गया है आपका 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच एग्जाम पेपर 1 हो जाएगा, और पेपर 2 को रखा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच, ये आपको पेपर 2 का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। SSC JEE 2025 जो देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें कुछ जैसे ही कुछ विशेष और इसको जानकारी आपको आएगा इस चैनल के माध्यम से, अगर और आप डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर हमको और डिटेल, तो दोस्तों आप इस चैनल में टेलीग्राम चैनल, इसको मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आ रहा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पूरा PDF आपको डाल दिया जाएगा। उस PDF के माध्यम से आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि और इसमें क्राइटेरिया में क्या क्या पूछ रहा है दोस्तों। ऐसा कुछ तो अभी सिलेबस बता दिया, आपको उम्र क्राइटेरिया ही बता दिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप बात कर लीजिए कि सब्जेक्ट के सर, बहुत सारे साथी हमें कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर 1 में क्या क्या पूछता है, तो दोस्तों एक पेपर में तो आप बता दिए आपको कि दोस्तों यहाँ रीजनिंग पूछेगा और GS पूछेगा, जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछेगा। अब दोस्तों टेक्निकल के क्षेत्र में अगर बताइएगा तो हम मुख्यतः सिविल के बता देते हैं कि सिविल उसी प्रकार दोस्तों आप सब सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए दोस्तों जनरल जो सिविल के लिए हम बता देते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल से दोस्तों आप चलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल पूछेगा आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका बिल्डिंग मटेरियल के बाद दो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आपका पूछेगा, पार्ट 1 बता रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग। ठीक है दोस्तों, आप यही सब सॉइल सर्वे, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब दोस्तों आप एक पूरी अध्ययन करके जाइएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो भी हो आपका, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जो भी आता है, सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसमें चाहे जो भी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, क्वालिफिकेशन हो, लेमिनेट्स हो, बिटुमिनस पेंट बर्निश, जो भी हो दोस्तों आपको और आप पढ़े हैं तो आपको पूरा जानकार। सॉइल हो, सर्वे हो, ये सॉइल सर्वे तो दोस्तों एकदम बेसिक है। इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, ये सब दोस्तों बेसिक है, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि नहीं। इन्वायरमेंटल हो, इन्वायरमेंटल तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि जनरल एग्जाम में भी से क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। अगर पिछले यूपी PCS का देखिएगा उठा के, या बिहार में वाला भी देखिएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल और सर्वे, ये सबसे तो क्वेश्चन डाल रहा है। तो थोड़ा सा ये सब सब्जेक्ट को आप डिटेल देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और जो भी अगर कुछ और जानकारी सब्जेक्ट जैसे आपको इस चैनल के मदद से और डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में आपको PDF सेंड करना है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।